हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और मैं कर रहा हूँ अपनी एमएसआईटी कानपुर से। चलो, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी उसका ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक्चुअली एक सब पार्ट है जो हमने इसके पहले क्वेश्चन लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट शीट चार्ट विद डेंसिटी इक्वल्स टू रो नॉट resides on the plane defined by 3x minus 2y plus 4z equals to 9. Find electric field at 5, 2 and minus 3. ठीक है, तो देखो इसका मतलब एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है जिसे इस प्लेन में इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस है। ठीक है, इस तरीके से चार्जेस है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5, 2 माइनस 3। ठीक है, ये मुझे भी ये पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ लाई करने वाला है, और एग्जाम में भी आप लोग ये पूरा फिगर नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि आप अच्छे से बता पाओ कि कहाँ लाई करने वाला है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है। जिसे हम बोलेंगे रो नॉट। और जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन पी की इक्वेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 9। और मैं 9 को यहाँ लेके आता हूँ, इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर एन इनफाइनाइट शीट, ये होता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एक और ए एन हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि ए एन जो है वो एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ए एन वेक्टर है वो असल में एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन से हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। ऑल राइट, तो ठीक है, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट की, क्योंकि हमें ग्रेडियंट से जो वेक्टर मिलता है वो एक्चुअल में उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले। परपेंडिकुलर वेक्टर हम निकालेंगे टू पी इक्वल्स टू डेल पी। ठीक है, तो अब हम डेल पी कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। डेल पी हम कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम पूरी इक्वेशन लिख देंगे, 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 j कैप k कैप। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका मतलब जो y z और 9 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, और सिर्फ हमारा आंसर बचेगा 3 प्लस, अब इसमें x z और 9 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो हमारे इसमें आंसर आएगा -2j। सिमिलरली z में z एक z वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा और बाकी सारे कांस्टेंट, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा +4 k कैप। ठीक है, बट हमें यहाँ चाहिए होता है ऑलवेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसके लिए हम इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम अपना वेक्टर लिख लेते हैं, हम पहले डिफाइन कर देते हैं, तो डेल पी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल पी, ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, -2j प्लस 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होता है
3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सारे कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, नीचे लिख लेते हैं 3i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16, ये आता है 29। ठीक है, अब हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी मिल चुका है। अब हमारे लिए एक चैलेंज ये बचा है कि अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा हो और पॉइंट अबोव प्लेन, ठीक है मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ, अबोव प्लेन, ये जो हमने प्लेन लिया हो सकता है पॉइंट इसके ऊपर हो, या तो दूसरा केस हो सकता है कि प्लेन वो जो पॉइंट है वो इस प्लेन के नीचे हो। ठीक है, तो ये हम ये केस 1 ले लेते हैं, और केस 2 हो सकता है कि पॉइंट बिलो प्लेन। ठीक है, तो हम अब इसे देखेंगे कि पॉइंट असल में है क्या क्या, पॉइंट बिलो प्लेन। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो असल में प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा मेथड यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ाई हो, मैथ्स में हमने 10-12 में बहुत किया है ये सब। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हमारा पॉइंट ले लेंगे 5, 2 और जो -3 पॉइंट था। ठीक है, हम सिंपली हमारे पास एक वो प्लेन की जो इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आफ्टर ये सब्स्टिट्यूटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर है, अबोव प्लेन। ठीक है, और अगर यही वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो बिलो द प्लेन है। तो ये बहुत सिंपल टूल हो गया, इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पॉइंट 3, 5 -2 × 2 प्लस 4 × -3 -9। ठीक है, ये आ गया 15 -4 -12 -9, ये आ गया, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया -9। ठीक है, ये हो गया 15 -25, तो ये हो गया -10। ठीक है, तो देखिए अब इसका आंसर आ गया -10, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो पॉइंट है, सो पॉइंट इज बिलो द प्लेन। नाउ अगर पॉइंट बिलो द प्लेन है तो हमारा जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसके सामने हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, प्लेन के नीचे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो। सो हमारा अब जो पॉइंट आया है वो पॉइंट बिलो द प्लेन आया है। इसका मतलब हम जब यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे तो हम वहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा अब जो पॉइंट है वो उस प्लेन के नीचे आया है। ठीक है, अगर ऊपर आता तो हमें कोई साइन नहीं लगाना पड़ता, जैसी है वैसे ही चलता रहता। बट अगर ये जैसे ही ये पॉइंट हमारा नीचे आया तो हमें एक नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन ऑफ 3i -2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, अब सिंपली हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है वो है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू an कैप। ठीक है, हम सब हम इजीली पुट कर देंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी रो नॉट है, एप्सिलॉन नॉट हमारा 8.85 है इंटू 10⁻12, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर है -3i -2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, तो मैं वीडियो एक सेकंड पॉज करता हूँ और मैं आंसर लिख लेता हूँ इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो नॉट इंटू -3.145i प्लस 2.09j -4.19k कैप इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जो पॉइंट लेना है वो पुट करना है। ग्रेटर देन 0 है तो अबोव द प्लेन, लेस देन 0 है तो बिलो द प्लेन। और आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी है कि हम माइनस साइन यूज़ करेंगे अगर बिलो द प्लेन हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।